नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत फिर एक बार धरोहर रेडियो स्टेशन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको विनेश नायर का सप्रेम नमस्कार। आप आज फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम गुजरा हुआ जमाना के साथ। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। दोस्तों, लॉकडाउन का माहौल है और इस बीमारी ने निराशा फैलाई हुई है। चुनौतियों से जूझती इंसानियत को आज रोशनी की तलाश है। हम इस देश के लोगों के पास एक ऐसा खजाना है जिसे खोलते ही पल भर के लिए ही सही सारे गम और निराशा दूर हो जाती है। और वो खजाना है हमारे संगीतमयी धरोहर का। अंधेरे से हुई दोस्ती तो हम प्रकाश से डरने लगे। अंधेरे से हुई दोस्ती तो हम प्रकाश से डरने लगे। जब रिश्ते सुरताल के बने, जब रिश्ते सुरताल के बने, तो दुनिया रोशन पे मरने लगे, तो दुनिया रोशन पे मरने लगे। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार के बारे में जिन्होंने अपने अलौकिक शैली से सुरमई नगमों की बारात हिंदी फिल्मों में पेश किया। 1948 में शुरू हुआ ये सफर 1950 के और 60 के दशक में अपने संगीत से फिल्म इतिहास के पन्नों को सुवर्ण अक्षरों से सजाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशन लाल नागरथ के बारे में, जिन्हें हम रोशन के नाम से जानते हैं। अभिनेता दिग्दर्शक राजेश रोशन और संगीतकार राकेश रोशन के पिता और आज की सुपरस्टार ऋतिक रोशन के दादा है आज के हमारे संगीत रत्न। क्यों ना हम बात करते हैं इनके बारे में हमारे हिंदी फिल्म विशेषज्ञ डोंबिवली करो के प्रेरणा स्थान श्री अजित प्रधान साहब से। अजित जी, आज हम आपके साथ आपसे सुनना चाहेंगे स्वर्गीय संगीतकार रोशन साहब के बारे में, उनके काम के बारे में। अजित जी। नमस्कार विनेश जी और हमारे धरोहर के सभी श्रोताओं का स्वागत है और नमस्कार। जैसे विनेश ने अल्प परिचय उनका करा ही दिया है, रोशनलाल नागरथ उनका नाम, और उनके होनहार बेटे पोते सबके बारे में बताया, आप सभी जानते भी हैं। तो रोशनलाल नागरथ गुजरानवाला डिस्ट्रिक्ट जो आजकल पाकिस्तान में है, तो भटिया गांव में उनका जन्म 14 जुलाई 1917 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत लगाव था, रुचि थी। बाद में लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में उन्होंने बाकायदा म्यूजिक का शिक्षण लिया, शास्त्रीय संगीत का शिक्षण लिया और डिग्री हासिल की। 8-10 वर्ष कुछ दिल्ली आकाशवाणी पर वो कार्यरत थे, लेकिन वहां दिल नहीं लगा। लिहाजा 1948 में नसीब आजमाने वो मुंबई नगरी आ गए, हाँ जी। क्योंकि हर कोई जो फिल्मों में नसीब आजमाना चाहता है वो मुंबई नगरी का रास्ता पकड़ता है। उस वक्त के मशहूर निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा जी से उनकी मुलाकात हुई केदार इत्तेफाक से। उस दौरान केदार शर्मा जी नेकी और बदी नाम की फिल्म का योजना बना रहे थे। हाँ जी। और उनसे जब परिचय हुआ तो रोशनलाल की प्रतिभा का भी उन्हें पता चला कि उनका टैलेंट है। तो उनके संगीतकार नेकी और बदी के लिए उन्होंने स्नेहल भास्कर जी को नियोजित किया था, लेकिन उनसे चर्चा करने के बाद कि जैसे कैसा जमाना था कि वो कितना स्पोर्ट्समैन क्रिकेट पसंद है, स्नेहल भास्कर जी ने भी कहा कि चलो उन्हें संगीत दी जाए रोशन साहब को। हाँ जी। और इस तरह से रोशन साहब की पहली फिल्म नेकी और बदी 1949 में प्रदर्शित हुई। हाँ जी। लेकिन पहला ही उनको बहुत, मतलब ये कहना चाहिए कि वो फिल्म जबरदस्त फ्लॉप हुई। हाँ जी। और इसका जिम्मा केदार शर्मा जी ने अपने खुद के ऊपर भी लिया और कहा कि इसमें रोशन जी कोई ऐसी गलती नहीं है, उन्होंने दिल से संगीत दिया है। हाँ जी।
का संगीत ज्यादा तो नहीं चला, लेकिन एक गीत था उसमें क्यूजी सेंट लगाया है, तो अमीर भाई कर्नाटकी और फिरोज दत्तू हाँ उनकी जी। आवाज में था। तो ये कुछ चला गीत। उसके पश्चात उन्होंने अगली फिल्म की घोषणा की, और जिसमें राज कपूर, गीता बाली और उस जमाने की हीरोइन विजया लक्ष्मी थी। हाँ जी। एक प्रमुख कलाकार थे, बड़े कलाकार थे, और केदार शर्मा जी खुद डायरेक्ट करने वाले थे, गीतकार वो खुद ही थे। उस फिल्म का नाम था बावरे नैन। और फिर उन्होंने, देखिए कितना इत्तेफाक था, उन्होंने फिर रोशन साहब को इस बावरे नैन के लिए अनुबंधित कर लिया। हाँ जी। कईयों ने उसका विरोध भी किया कि एक पहली फिल्म नाकामयाब रही, आप उन्हें फिर ले रहे हैं। लेकिन केदार शर्मा जी को रोशन साहब की टैलेंट के ऊपर, उनकी प्रतिभा के ऊपर विश्वास था, और हुआ भी ऐसा ही। फिल्म आज की भाषा में कहा जाए तो सुपर डुपर हिट हो गई। हाँ जी। फिल्म की कहानी, फिल्म की फोटोग्राफी और खासकर संगीत इतना मशहूर हुआ कि पूछिए मत। मुकेश साहब की आवाज थी उसमें और राजकुमारी के बीच से। हाँ जी। तो कुछ गीत, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मुकेश जी का गीत बहुत मकबूल हुआ था। मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाये थे, तो मुकेश और राजकुमारी का डुएट भी बहुत बढ़िया था। हाँ जी। फिर एक नक्कड़ गीत था राजकुमार जी की आवाज में, जो गीता बाली पर पिक्चराइज हुआ था। फोटो में अच्छा पिक्चराइजेशन था। सुनो बैरी बलम उसकी बोल अब क्या होगा। तो अब क्यों पर इतना ये बहुत मशहूर हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मशहूर गीत हुआ, जो आज भी फेमस है, तो मुकेश और गीता दत्त की आवाज में है। हाँ जी। और वो पिक्चराइज हुआ था राज कपूर और विजया लक्ष्मी पर। राज कपूर और विजय तो लक्ष्मी पर। विजय लक्ष्मी पर, और वो गीत के बोल हैं, ख्यालों में किसी के किस तरह आया न। ये इतना मकबूल हुआ, इतना मेलोडियस ट्यून थी उसकी, हाँ जी। और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। तो मैं बहुत बातें कर चुका हूँ बुनेश जी, क्यों ना हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से करें। क्यों नहीं अजीत जी, हम जरूर बावरे नैन से ये जो गीत है, गीता दत्त और मुकेश जी के आवाज में, रोशन साहब बिल्कुल। के संगीत में जरूर पेश हाँ। करेंगे हम हमारे श्रोताओं के लिए। पहला गीत आज की शाम का, ख्यालों में किसी के इस तरह आया। तो मैं पेश करता हूँ ये गीत। तड़पाया नहीं करते ख्यालों
अजीत जी, बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल। गीत। बहुत ही, देखिए कितनी मेलोडी, कितनी अच्छी थी इसमें। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत है। इसके बाद हम आगे चले हाँ दिनेश जी, जी। हाँ जी, बात 1951 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। बाद में रोशन साहब का नाम भी हो गया। बेदर्दी, हम लोग फिल्म बहुत चली थी, उसके गाने भी अच्छे थे। हाँ जी, और हम लोग ये मशहूर अदाकारा नूतन जी की पहली फिल्म थी, हाँ जी, ओके। बलगात कहानी पे। इसमें भी एक से एक अच्छे गीत थे, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। तो उसी तरह से रोशन साहब का जमाना शुरू हो चुका था। हाँ जी, और उसी वक्त एक बहुत ही बेहतरीन मतलब संगीतमय फिल्म आई थी। हालांकि वो फिल्म ज्यादा चली नहीं। हाँ जी, जिसके प्रोड्यूसर थे मशहूर गायक मुकेश साहब, फिर एक बार खुद मुकेश साहब। प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे। क्या बात है। डार्लिंग फिल्म नाम की उनकी संस्था थी। हाँ जी, और उसमें अर्जुन नाम के हीरो थे, मोती सागर थे, और शम्मी जो बाद में कॉमेडियन और कैरेक्टर एक्ट्रेस हुई, तो वो उसमें हीरोइन थी। हाँ जी, तो इस फिल्म का ताजगी भरा संगीत इतना गूंजा, बहुत गूंजा, लेकिन फिल्म नहीं थी। अच्छा, क्योंकि फिल्म ज्यादा ऐसा, मतलब एक शोकांतिका कहिए कि रोशन साहब की कई फिल्में हैं कि फिल्म का संगीत ठीक है लेकिन फिल्म नहीं चली। जैसे मदन मोहन साहब के बारे में हम कहा जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दुर्भाग्य है, और मगर इसमें इसमें वैसे तो रोशन साहब का जो काम है वो उनका काम अलग ही रहेगा। फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, आज के दिन में तो वो मायने नहीं रखता। आज तो बस बिल्कुल हमें गानों की यादें आती है बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो गानों से फिल्में याद करते हैं। तो इस फिल्म में गीतकार कैफ इरफानी और इंदिवर जी के इस फिल्म में गीत थे। इंदिवर जी जो इंदिवर जी का नाम इसी फिल्म से ज्यादा हो गया। समीर साहब एक से की। एक अच्छे अच्छे गाने थे। एक समीर, बार अगर तू कह दे, सिर्फ दिल तुझे दिया था रखने को, मेरा दिल तड़पा के रख दिया, तारा टूटे दुनिया दिखे। और सबसे मशहूर जो रोमांटिक गीत था, इंदिवर जी का लिखा हुआ। और इसी फिल्म से रोशन साहब और मुकेश की एक कॉम्बिनेशन, एक जोड़ी भी बन गई। हाँ जी, तो वो गीत था मुकेश जी और लता जी की आवाज में, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। तो ये आज भी कभी मुकेश जी के डुएट्स की बात होती है तो ये अग्रक्रम उठाता है, ये सही है, सही गजल है। गीत। तो अगला गीत हम हमारे धरोहर के श्रोताओं के लिए यही पेश करेंगे। कुछ श्रोताओं को तो ये गीत मालूम होगा, लेकिन कुछ नए श्रोता हैं, उन्हें एक अलग रोमांटिक गीत, मेलोडियस गीत सुनने को मिलेगा इंदिवर जी के शब्दों में। बहुत ही सही कहा आपने कि ये बहुत खूबसूरत गीत है और काफ़ी लोग जानते हैं इस गीत को। और इंदिवर जी जैसे आज के 1990 के जो गीतकार थे समीर साहब, उनके हम्म। पिताजी हैं इंदिवर साहब। और ये बहुत ही नहीं खूब। नहीं, क्या कहा आपने तो? 1990 के गीतकार समीर साहब, हाँ। उनके पिताजी हैं इंदिवर साहब। नहीं नहीं नहीं, उनके पिताजी अनजान साहब है। अच्छा, माफ कीजिए, मैं मेरे से हाँ। मुझसे गलती हो गई। अनजान साहब, सॉरी, ओके, दैट आई रेक्टिफाई माई सेल्फ। आई हाँ। अपोलोजाइज। हो चलता है, हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये गीत हम सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, मल्हार फिल्म का ये गीत, 1951 का ये गीत, लता जी और मुकेश जी की आवाज में। फिर एक बार रोशन साहब का संगीत। मामा जी, हाँ, कौन रतन? रतन कहाँ? रतन तो शहर चला गया। रेशमी, कौन रतन? बड़े अरमान से रखा है कलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। खुदा न कर सकेंगे हम तो जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार की अंगड़ाई है दिल
कहूँ, अजी ऐसे मिलिए जाते हो तुम बोल कहूँ। दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। अजीत जी, हम्म। पर्दे पर शम्मी जी जो बहुत ही रेयर है कि उनको हीरोइन के तौर पे देखना, वो हमेशा आगे जाके कैरेक्टर रोल्स और कॉमेडी में उन्होंने ध्यान दिया था। इस फिल्म बिल्कुल में वो बिल्कुल। ऐसे हीरोइन, बतौर हीरोइन है। और साथ में है अर्जुन बख्शी, जो मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा कुछ मूवीज बने नहीं है, मगर इस फिल्म हम्म। में उनके हीरो बन के अर्जुन बख्शी हाँ, थे। हीरो बन के आए थे। यस यस। और इसके बाद में 1952 में इनका, रोशन साहब का बहुत नाम हो चुका था। हाँ जी। 3 फिल्में आई थी, बहुत ही म्यूजिकली हिट फिल्में थी। एक थी राग रंग, जिसमें अशोक कुमार और गीता बाली थे। हाँ जी। और दूसरी थी नौ बहार, जिसके प्रोड्यूसर भी अशोक कुमार थे, ये नलिनी जयवंत थी। हाँ जी। तो इसमें बड़े अच्छे, एक से एक बढ़िया गीत थे। और जो रोशन साहब ने जो शास्त्रीय संगीत का शिक्षण लिया था, इन फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। हाँ जी। जैसे राग रंग में एक गीत था लता जी की आवाज में, "ऐ रे आली पिया बिना", और फिर उसका तलत जी का था, "और है दिल की लगी", और "दिल लगाना और है"। नौ बहार में एक तो बहुत फेमस गीत है, "ए री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कौन"। तो ये अच्छा। सब रोशन साहब जब श्रेष्ठ गायक उस्ताद अमीर खान साहब और श्रेष्ठ सारंगी वादक हाँ जी। हाँ उस्ताद जी। अल्लाउद्दीन खान आवाज में रहते हुए उनका जो असर रोशन साहब के संगीत में हुआ है, वो रोशन साहब खुद 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 सरोद, दिलरुबा और गलतरंग बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत ही माहिर थे उसमें। और वो सरोद तो वादक जिसका भी थे। इसका उपयोग उन्होंने इन सब क्लासिकल बेस्ड फिल्मों में किया। और तीसरी फिल्म जो थी, जिसमें राज कपूर और नरगिस हीरोइन थी, अनहोनी नाम की फिल्म थी। अनहोनी। अनहोनी 1952 की, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया और बहुत मधुर संगीत था। एक गीत तो हमारे श्रोता जानते ही होंगे, "मैं दिल हूँ एक अरमान भरा", तलत साहब की आवाज में था। बहुत बढ़िया पियानो बजाया उसने। हाँ जी। और यहाँ पर जो हम एक युगल गीत लेंगे तलत साहब और लता जी की आवाज में, हाँ जी। जो आपने कई टेलीफोन गीत सुने होंगे। हाँ, "मेरे पिया गए रंगून", या बाद में भी कई टेलीफोन के ऊपर कई गीत अच्छे अच्छे हैं। हाँ तो जी। एक टेलीफोन के ऊपर गीत था, "मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले, मैं जानू या तू जाने", शैलेंद्र जी ने लिखा था ये शब्द हाँ अपना। जी, शैलेंद्र जी का और संगीत। इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है। और मैं इसलिए इन गीतों का उल्लेख करता हूँ दिनेश जी हमेशा, हाँ जी। कि हमारे जो श्रोता है, इसमें नई पीढ़ी बहुत है। हाँ जी। तो इन्होंने कुछ गीत देखे नहीं होंगे, ये उनका दोस्त नहीं है, ये कि समय की एक तकाजा कह दीजिए। हाँ जी, सही तो है। यूट्यूब पर आजकल अवेलेबल है, तो ये गीत जब अब देखेंगे तो एक अलग से एंजॉयमेंट कर सकेंगे। और जो क्लासिकल मैंने कहा कि नौ बहार और राग रंग के गीत जो है, जैसे हमारे ग्रुप में बाबिनी जी है, बहुत अच्छा गाना गाती है वो। हाँ जी। अगर वो सुनेंगी ये गीत तो उन्हें जरूर फायदा होगा। हाँ जी। लता जी की आवाज में जो क्लासिकल गीत है। हाँ जी। तो आइए, तो आगे बातें करने से पहले मैं ये कहूंगा, अनहोनी फिल्म का जो युगल गीत है, राज कपूर और नरगिस पर पिक्चराइज हुआ था, तो इसका आनंद लेंगे। जरूर अजीत जी, आपने जैसा कहा कि ये पिक्चराइज किया हुआ है राज कपूर और नरगिस जी के ऊपर, और दोनों फोन पे लगे हुए हैं।
और फोन उस वक्त का जो एक रेवोल्यूशन था, लोगों से बात करने का, एक संपर्क करने का एक माध्यम जो हाँ, बना था, बिल्कुल। ये हाँ, आज के दिन में तो मोबाइल हर किसी के हाथ में, मगर उस बिल्कुल, वो वक्त तो उस जमाने में फोन बहुत रेयर था। फोन बहुत रेयर था, और उस पर ही आधारित करके पिक्चर डायरेक्टर ने इसको बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है, पिक्चराइज किया हुआ है। हम अपने श्रोताओं के लिए लिख चलते हैं मेरे दिल की धड़कन क्या बोले, अनहोनी 1952 का ये पिक्चर, नरगिस और राज कपूर पर्दे पर, लता और तलत जी की आवाज में, शैलेंद्र साहब का गीत, और क्या बात है, अफकोर्स जरूर। रोशन साहब बेशक। का संगीत। ये क्या किटकिट हो रही है? हमारे दिल की धड़कन नहीं पहचानती? ओ, क्या कहती है आपके दिल की धड़कन? मेरे दिल की धड़कन क्या बोले, क्या बोले? मेरे दिल की धड़कन क्या बोले, क्या बोले? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले? डोले, मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले? डोले, मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। चली गई रात मन भरी हवाओं के डोले पे होके सवार। दे गई चांद की परी निगाहों को सपनों का पागल खुमार। हमने किसने दिए ये नजराने? कौन जाने, मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। मेरे दिल की धड़कन क्या बोले, क्या बोले? मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने। फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत गीत आपने पेश किया है श्रोताओं के लिए, और हम यस। जरूर जानते हैं कि श्रोता इस चीज को यूट्यूब में सुनेंगे और बड़ा मजा लेंगे। इतनी मिठास थी गीतों में, शब्द रचना जैसी शैलेंद्र की मीठी थी, इतनी तर्ज मीठी थी। तलत और लता जी की आवाज के बारे में तो क्या अलग से कहना। कहना है, सही बात है, सही सही बात हाँ, है। और आपने जैसा जैसे कहा, मैंने पहले कहा था, संगीत बढ़िया लेकिन फिल्में फ्लॉप, ये रोशन जी के नसीब में था। हाँ जी, और आपने उनके जैसे कहा, संगीत को, दिनेश जी, उनके संगीत को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, अगर 1960 के पहले का संगीत देखें और बाद का संगीत, हाँ जी, हाँ बाद जी, में रफी साहब की आवाज छाई हुई थी, और 1960 से पहले उनके संगीत में एक अलग अंदाज था। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये विशेष रूप से कहना चाहूंगा हाँ जी, कि इसमें अलग विविधता थी। इससे पहले हम लता जी और रफी साहब के गीत आगे सुनेंगे ही। तो यहाँ पर एक मेडली, हमारे महेश जी हैं जो खारगर के हमारे धरोहर के मेंबर हैं, हाँ जी, तो हमेशा वो मेडली भेजते, तो उन्हें मेडली ये बना कर दीजिए। तो इसमें एक विविधता है। हाँ और जी, जो हैप्पी मूड के गाने थे उसमें 60 से पहले, तो उसमें ज्यादातर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये गाने बहुत कम बजते हैं। हाँ जी, तो हमारे जो धरोहर के श्रोता हैं, तो उन्हें ये अलग संगीत कुछ सुनने को मिले। तो उसमें हम लोग का एक गीत था जो सामा पर बिटराज था, जिसमें हारमोनियम और बहुत अच्छा था, और नटखट गीत था, सुन 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 बाजे पायल। उसके बाद अब हम तो कहेंगे कि एक गीत है जॉर्डी किशोर कुमार जी से करवाया था, मासूका नाम की फिल्म थी। ओके, तो उसका युगल गीत यहाँ पर पेश करेंगे, तो हमारे धरोहर को उसका जरूर एंजॉय करेंगे, कि सभी किशोरदा के फैन हैं। तो मीना कपूर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था। और एक क्लब डांस कॉफी हाउस नाम की फिल्म एक आई थी, जिसमें शम्मी कपूर और गीता बाली थे, और इसी फिल्म में इनका लव अफेयर शुरू हो गया था, शम्मी कपूर और गीता बाली का। अच्छा,
तो इसमें एक बहुत बढ़िया क्लब डांस था गीता दत्त की आवाज में। हाँ जी। और उसके बाद में एक जो गीत हम पेश करेंगे युगल गीत है, जो रफी और गीता दत्त की आवाज में है। तो उसके हीरो आप गेस कर सकते हो कौन है? मशहूर एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर, जिन्होंने काला बाजार, गाई, ज्वेल थी, जॉनी मेरा नाम जैसी मकबूल मशहूर फिल्में डायरेक्ट की हैं, एडिट की हैं, वही विजय आनंद, हमारे गोल्डी जी, वो उसके हमारे हीरो थे। देवानंद साहब के भाई साहब। हाँ, इसके हीरो थे। आगरा रोड नाम की फिल्म थी जिसमें हाँ शकीला जी। हीरोइन थी। अच्छा। तो ये भी एक रॉक एंड रोल टाइप का गीत है, जो रोशन साहब का अंदाज अलग आप पहचान करेंगे। और उसमें दूसरा एक जिनके बाद में हम बातें करेंगे, खास जो उनके खास जो दो गायक हो गए, रफी साहब और लता जी, हाँ उनका जी। एक बहुत ही मेलोडियस डुएट है मधु नाम की फिल्म में। हाँ जी। तो विनीत जी जरूर ये मेडली पेश कीजिए, तो जरूर पेश हमारे करेंगे। श्रोता जरूर एंजॉय करेंगे। और फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महेश जी का, जो अपना वक्त निकाल कर हमारे लिए ये मेडली हर हफ्ते पेश कर रहे हैं। फिर एक बार बिल्कुल बिल्कुल। तहे दिल से महेश जी आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेडली समर्पित करता हूँ हर संगीत प्रेमियों को जो रोशन साहब के संगीत से प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं। तो ये मेडली उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप फिल्म हम लोग। हम लोग। छन 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 बाजे पायल, छन 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 बाजे पायल मोरी, बाजे पायल मोरी, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी। छन 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 बाजे पायल, छन 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 बाजे पायल मोरी, बाजे पायल मोरी, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी। छन 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 बाजे पायल। फिल्म माधुका, सुधीर कुमार और मीना कपूर। ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए, ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी न जाए, हाय रे हाय। ला 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 ला, ला 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 ला। मिल जाए गल तुझसे नजर, नन्ना सा दिल धड़क जाए, ये प्यार की तेरी गली अब छोड़ी ना जाए, हाय रे हाय। ला 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 ला, ला 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 ला। फिल्म कॉफी हाउस का क्लब डांस, गीता दत्त की आवाज। गीता दत्त की आवाज है। ये मेहरबानियाँ फिर कहाँ, हुस्न की ये मेहरबानियाँ फिर कहाँ, इश्क की रंगीन कहानियाँ फिर कहाँ, फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ। दिल के नशे में झूम झूम के जाम झूम के, दिल के नशे में झूम झूम के जाम झूम के, दिल के नशे फिल्म आगरा रोड, मोहम्मद रफी, गीता दत्त। हाँ जी। इसमें यॉडलिंग भी सुनोगे आप। कौन सा रिश्ते चिट्ठी हो गई, यानी बात पक्की हो गई, आगे आगे देखिए होगा होगा क्या। मधु,
इसके गीतकार थे लक्ष्य लालपुरी। तुम जो दिल में आए, आंखों पे मेरी छाए, इस दिल की आरज़ू का चमन खिला खिला जाए। बहुत ही खूबसूरत। जैसा आपने कहा कि रोशन साहब का अंदाज ही कुछ अलग है, जो अलग अंदाज है। हम उन्हें 1960 के बारे में, बहुत लोग उनके गानों को 1960 के बाद के गानों को जानते हैं। हाँ 1950 के दशक के ये गीत, जैसा आपने कहा, पिछली बार भी हम लोगों ने कहा, जैसा अपने रॉक एंड रोल का जो महत्व है उस 1950 में, बहुत सारे संगीतकारों ने रॉक एंड रोल से हाँ बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे हाँ आप देख रहे हैं कि रोशन साहब ने भी उसको अपनाया है। पिछली बार जैसे हम लोग ने चित्रगुप्त साहब के साथ देखे थे, उन्होंने भी अपनाया था, रोशन साहब ने भी इधर अपनाया है। अलग बिल्कुल। वैरायटी है, अलग तरीके के गाने उन्होंने 50 के दशक में दिए। और और श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि 1960 के दशक के लिए हमने एक अलग से एपिसोड रखा हुआ है। बिल्कुल। अगले हफ्ते हम वापस ले आएंगे रोशन साहब को। कार्यक्रम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और दो गीत हमारे पास है, जो आप बताइए सर, और क्या क्या हम पेश करेंगे। और गीत मतलब उनके जो आखिरी गीत जो हमने देखा सुना, हाँ जी। रफी साहब और लता जी की आवाज में, तो ये प्रमुख आवाजें 1960 के बाद तो रफी साहब की हुई थी। हाँ जी। लता जी को तो उन्होंने पहले भी अच्छे अच्छे उसके गीत दिए थे, आज से पहले भी। हाँ जी। और लगभग 45 फिल्मों में 150 के लगभग लता जी के गीत हैं। उसमें सिर्फ सोलो 107 है, जिसमें रोमांटिक नटखट गीत है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित दर्द भरे गीत भी है। हाँ जी। अलग से दर्द भरे गीत है। और उनकी प्रतिभा का जो सबूत दिया जाए, तो लता जी ने एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। उस फिल्म का नाम था भैरवी, और उसका संगीत की जिम्मेदारी रोशन साहब पर भी थी। इसी से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रतिभा किस तरह रोशन साहब की थी, जो लता जी जैसी बड़ी गायिका हाँ जी। अपना फिल्म का संगीत रोशन साहब को दे रही थी। क्या बात है। तो यही उनकी प्रतिभा का सबूत है। तो यहाँ पर एक उस जमाने का 1957 से पहले का जो बहुत ही मकबूल गीत हुआ था लता जी की आवाज में, हाँ जी। अजीबत शुक्रिया नाम की फिल्म थी, जिसमें गीता बाली हीरोइन थी। तो वो गीत फारूक कैसर साहब ने लिखा था, और ये भी उनका एक पहला गीत बहुत फेमस हुआ था। इसी गीत से उनका नाम बहुत मशहूर हुआ था, फारूक कैसर साहब का। हाँ जी। तो गीत के बोल थे, सारी सारी रात तेरी याद सताए। दिनेश जी ये गीत जरूर सुनवाइए, बहुत ही मेलोडिक और बहुत अच्छा दर्द भरा गीत है। जरूर जरूर हम सुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए। अजी बस शुक्रिया 1958 का ये फिल्म, और सारी सारी रात तेरी याद सताए, लता जी की आवाज में।
बलम तेरी याद जलाए, दूजे चंदा आग लगाए, आग लगाए तेरी प्रीत जगाए रे, नींद लाए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। गीता बाली पे पिक्चराइज किया हुआ ये गीत जरूर देखना चाहिए हम श्रोताओं को, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन दिखाया है। हेलो, हम अजीत साहब से फिर से जुड़ेंगे, वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहात ते ह्या वेळेस तुमचा कॉल स्वीकारू शकत नाही, कृपया। हम श्रोताओं से ज़रा माफ़ी चाहते हैं, हम कुछ तकनीकी वजह से हम अजीत साहब से जुड़ नहीं पा रहे थे। अजीत साहब से जल्दी ही जुड़ेंगे और फिर वापस आएंगे आपके पास। हेलो हेलो, हाँ अजीत जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, डिस्कनेक्ट हुआ था। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी अजीत जी। हाँ हेलो। हाँ, हेलो। डिस्कनेक्ट हुआ था। हेलो हेलो हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हमारी आवाज तो सॉरी श्रोताओं, हाँ जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हम अगले गीत की तरफ चलते हैं सर जी। बिल्कुल। अ, अगला गीत रफी साहब की आवाज में है। ये एक महत्वपूर्ण वर्ष था रोशन साहब के संगीत निर्देशन में। इसमें दो फिल्में आई थी, एक थी बाबर और दूसरी थी बरसात की रात, जो सभी जानते हैं बहुत फेमस थी। बहुत ही फेमस फिल्म। और इसी 1960 से रोशन साहब और साहिल लुधियानवी जी की जोड़ी बनी। क्या बात है। ये एक बाद में एक से एक बढ़िया गीत दिए हैं जो हम अगले भाग में जरूर सुनेंगे। तो सभी गीत इस बरसात की रात के खासकर सभी गीत लोकप्रिय हुए थे। हाँ जी, और रोशन साहब ने 3 कव्वालियां दी थी इस फिल्म में। हाँ जी। एक और कव्वाली का दौर शुरू किया था, एक ट्रेंड सेट किया था। इसके बाद में एक ऐसी लहर फिल्म इंडस्ट्री में आई थी कि हर फिल्म में कोई ना कोई कव्वाली दिया करते थे हर संगीतकार। इस फिल्म में भारत भूषण और मधुबाला की रोमांटिक जोड़ी थी। हाँ जी। और इसका सबसे हिट गीत जो था वही विनय जी यहाँ पर हम रफी साहब की आवाज में पेश करेंगे, क्योंकि बाद में रफी साहब से उन्होंने एक से एक बढ़िया गीत गवाए हैं, जिसके बारे में अगले भाग में हम विस्तृत रूप से बातें करेंगे ही जरूर। और ये गीत 1960 की दिनासा का टॉप का गीत था। और आप सभी जानते हैं जब कभी रिमझिम के तराने या बरसात के गीतों की बातें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें इस गीत के बिना वो प्रोग्राम परिपूर्ण नहीं लगता। और ये दो पहलू वाला गीत है। यहाँ पर हम एक पहलू यहाँ का पेश करेंगे, एक रफी साहब का सोलो है, दूसरा रफी साहब और लता जी की आवाज में दूसरा पहलू है। हाँ जी। तो विनय जी पेश करेंगे फिल्म बरसात की रात का वही जरूर। मशहूर गीत, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जरूर। इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा सर, आपने जैसे कहा कि ये गीत हर किसी के जहन में है आज भी।
हम जब कॉलेज में हुआ करते थे, ये मैं कह रहा अच्छा। हूँ 1990 के दशक में, हमारे यहाँ हाँ प्रोग्राम होता था। जैसे आपने कहा, जैसे बारिश शुरू होता था तो रेनी हाँ। डे या फिर बरसात से जुड़े हुए कार्यक्रम हुआ करते थे। और जब भी बिल्कुल। गानों का बात होती थी, इस गीत को हम पहले पेश करते थे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। वाह, बरसात क्या की बात है। बात हो और ये गीत अगर ना हो तो मेरे ख्याल से वो बरसात बरसात नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। बहुत ही सुंदर गीत हमारे बहुत अच्छी श्रोताओं बात के कही लिए। दिनेश जी आपने। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। मेरे मेरे श्रोताओं, जो जिसमें मेरे कॉलेज के भी दोस्त हैं, वो जरूर याद रखेंगे, याद करते होंगे ये गीत, क्योंकि उन्हें भी मालूम है किस तरह हम इस गीत को पेश करते थे। ओके। जरूर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। इस एपिसोड का ये आखिरी गीत होगा। और फिर जैसा हमने कहा कि हम फिर एक बार जुड़ेंगे रोशन साहब के और भी कई नगमों के लेकर, क्योंकि उनका काम ही बहुत बड़ा था। 1950 और 60 के दशक में उन्होंने काम किया है। 60 के दशक के खूबसूरत गीतों के साथ हम फिर एक बार जुड़ेंगे आपके साथ अगले हफ्ते। इस गीत से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अजीत जी, आप बिल्कुल। आपको कुछ और कहना है रोशन साहब के बारे नहीं, में? धन्यवाद सभी श्रोताओं को। यही कहूंगा कि कुछ गीतों का उल्लेख किया वो जरूर यूट्यूब पर देखें, और सारी सही रात भी देखें, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग सेशन है। हाँ जी, तो हाँ जी, बाकी कुछ नहीं कहूंगा कि अब एंजॉय कीजिए आखिरी गीत, और जरूर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जरूर धन्यवाद। जरूर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए, जज्बात की रात, दिन भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी दिलसुमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आप सभी श्रोताओं को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। इस खूबसूरत गीत को आपने सुना। जरूर बाकी भी गीत यूट्यूब में सुनिए। फिर एक बार जुड़ेंगे आपके साथ रोशन साहब के संगीत को लेकर, अजित साहब के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ। आप सबका मैं इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया और शुभ दिन आप सबको।